गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार अश्वी आदिनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। महानुभाव पूज्यवर आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि आपको हमारा जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हम बहुत ही सरल सामान्य भाषा में यहाँ पर आलाप पद्धति में जो कठिन और जटिल विषय है उसको बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सूत्र 63 तक का स्वाध्याय हो चुका है। पूर्व की कक्षा में पर्याय आर्थिक नय के बारे में जाना था। चर्चा हमारी नय की चल रही थी, नय की चर्चा चल रही थी और नय में हमने पर्याय आर्थिक नय के 6 भेद और द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, ऐसे कुल अभी तक 16 नयों की चर्चा कर ली है। अब आज की कक्षा में हम आगे सूत्र से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अब टॉपिक है हमारा आगम नय। आगम नयों की चर्चा चलेगी। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 64, नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदा। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदा। उच्चारण नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदा। नैगमस संधि विच्छेद होगा नैगम। त्रिधा अर्थात नैगम नय के कितने भेद हैं? 3। कहा नैगमा। नैगम का अर्थ क्या हुआ? नैगम नय। नैगम नय कितने प्रकार का है? नैगम नय 3 प्रकार का है भैया। कौन कौन सा 3 प्रकार का है? तो कहा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। भेदात अर्थात भेद से, पंचमी विभक्ति एक वचन है। भेदात अर्थात भेद से, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल के भेद से नैगम नय के 3 भेद हैं। नैगम नय के कितने भेद हो गए? 3। सबसे पहले भूत, भूत के बाद भविष्य और भविष्य के बाद वर्तमान। और अपन कैसे लिखते हैं? भूत भविष्य और वर्तमान बीच में लिखते हैं, परंतु इसमें क्या दिया? भूत भावी अर्थात भविष्य वर्तमान काल। 3 भेद हो गए नैगम नय के, भूत नय, भविष्य नय और वर्तमान नैगम नय। ठीक। अब आइए तीनों की डेफिनेशन 3 सूत्रों में दी है, तो आइए हम तीनों सूत्रों को समझते हैं। सबसे पहले भूत नैगम नय की परिभाषा बता रहे हैं। अतीते वर्तमान रोपणम यत्र सा भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अतीत वर्तमान रोपणम यत्र सा भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। क्या कह रहे हैं? अतीते सप्तमी विभक्ति एक वचन संस्कृत का, यदि आप पढ़े हो। अतीते मतलब अतीत काल में अर्थात भूतकाल में। वर्तमान रोपणम वर्तमान रोपणम अर्थात वर्तमान को आरोपित करना। यत्र जहाँ पर भूतकाल में वर्तमान काल को रोपण किया जाए, सहा भूत नैगमो, वह भूत नैगम नय है। भूत नैगम नय क्या है? तो कहा सहा भूत नैगमो, भूत नैगम नय है। यत्र अर्थात जहाँ पर अतीते अतीत काल में वर्तमान रोपणम वर्तमान काल को रोपित किया जाए। परिभाषा क्या बनेगी? जहाँ पर भूतकाल में अर्थात अतीत काल में वर्तमान काल का संस्थापन किया जाए, वर्तमान काल को बताया जाए, वह भूत नैगम नय कहलाता है। कैसे कहलाता है? उदाहरण से समझाएं तो कहा यथा अर्थात जैसे, अद्य अर्थात आज, दीपोत्सव दिने अर्थात दीपावली। दीपोत्सव किस दिन होता है? दीपावली।
दीपोत्सव दिन अर्थात दीपावली के दिन श्री वर्धमान स्वामी महावीर भगवान मोक्षम अर्थात मोक्ष गता अर्थात चले गए। अब बताओ जो दीपावली आ रही है तो दीपावली के दिन महावीर भगवान क्या हुए थे, मोक्ष गए थे अमावस्या को। तो मोक्ष कितने समय, उनको तो 2500 साल हो चुके भैया, 2500 से अधिक वर्ष हो चुके मोक्ष गए। परंतु आज भी जो वो भूतकाल में मोक्ष गए थे तो आज भी हम वर्तमान में उनकी उस दिन क्या करते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। तो जो भूतकाल की घटना थी उस भूतकाल की घटना को वर्तमान में हमने क्या कर दिया, आरोपित कर दिया। भूतकाल की बात को वर्तमान में मान करके हम उत्सव मनाते हैं। ये कौन सा नय हो गया, भूत नैगम नय। अब भविष्य नैगम नय की परिभाषा क्या है, भाविनी भूतवत कथनम यत्र सह भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव अर्हन्त सिद्ध एव भावीनि भूतवत् कथनम यत्र सह भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। अब हमने भूत नैगम नय में क्या चर्चा की थी, भूत नैगम नय में बताया था कि महावीर भगवान मोक्ष तो गए थे आज से 2500 वर्ष पहले लगभग, परंतु 2500 वर्ष पहले जो भगवान मोक्ष आज दीपावली के दिन गए थे तो आज दीपावली के दिन हम निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं। तो भूतकाल की घटना जो थी उसको हम वर्तमान में याद करके वर्तमान में मान करके क्या मना रहे, उत्सव मना रहे, वो कहलाता है भूत नैगम। बस अब ऐसे ही भविष्य है, भविष्य में कहा भावीनी, भावीनी अर्थात भविष्य काल में, भूतवत कथनम, भूतवत कथनम अर्थात भविष्य काल में भूतकाल के वत अर्थात समान, भूतकाल के समान, कथनम अर्थात कथन करना, यत्र जहाँ पर भविष्य काल में भूतकाल के समान कथन किया जाए, सहा भावी नैगमो वह भावी नैगम नय यथा अर्थात जैसे, अर्हन अर्थात अर्हन्त परमेष्टि, सिद्ध अर्थात सिद्ध एव जैसे वर्तमान के समय में जो अर्हन्त परमेष्टि हैं, मान लो अर्हन्त परमेष्टि को क्या मान लेना, सिद्ध मान लेना। क्यों, क्योंकि जो एक बार अर्हन्त बन गया वो सिद्ध तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसको क्या मान लेना, सिद्ध मान लेना। ये भविष्य नैगम है। अर्हन्त को भी क्या मान लेना, सिद्ध मान लेना। ये तो सिद्ध ही है, जैसे हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज को क्या कहते हैं, ये तो चलते फिरते भगवान हैं। क्यों, अपने को पता है भव्य जीव है, इतना संयम तप कर रहा है, भविष्य में फ्यूचर में वो मोक्ष जाएंगे। तो वर्तमान में हम कहते हैं ये तो चलते फिरते सिद्ध ही हैं भैया, इन्हें तो भगवान बनना ही है, इसलिए हम तो इन्हें अभी भगवान मान लें। वो कौन से नय की अपेक्षा कहते हैं, नैगम नय। सब कहते वर्तमान के वर्धमान, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को सब भगवान कहते हैं, वो नैगम नय, भविष्य नैगम नय की अपेक्षा कहते हैं। आगे समझ में। अब वर्तमान नैगम नय क्या है, तो कहा कर्तुमारब्ध मीसन निष्पन्नम व वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। कर्तु, यहाँ पर देखो संधि विच्छेद निकलेगा तो निकलेगा कर्तुम, क्या निकलेगा, कर्तुम आरब्धम, कर्तुम आरब्धम, और अनिष्पन्नम, यहाँ से क्या निकलेगा, अनिष्पन्नम, कर्तुम आरब्धम अनिष्पन्नम वा वस्तु निष्पन्नम वत् कथ्यते। कह रहे हैं कि कोई भी कार्य किया जा रहा है, किसी भी कार्य के करने के लिए आरब्ध मतलब प्रारंभ की गई, ईसत, ईसत निष्पन्न यहाँ पर कहा गया, ईसत निष्पन्न है ना, ऐसा निकलेगा यहाँ पर, ईसत निष्पन्न, ईसत, ईसत निष्पन्न, संधि विच्छेद इसका ऐसा निकलेगा। ईसत मतलब थोड़ा, निष्पन्न मतलब काम हुआ, थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ा सा काम संपन्न हुआ। कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लो उदाहरण इन्होंने दिया ओदना, जैसे चावल पका रहे हैं, तो किसी ने क्या किया कि भाई चावल को वो क्या कर रहा है, अभी चावल को धो रहे हैं। चावल को क्या करते हैं, सबसे पहले पकाने से पहले चावल को धोते हैं ना, साफ करते हैं ना। तो मान लो कोई चावल पका रहा है, चावल क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, तो उससे पूछा भैया क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं तो चावल बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। परंतु आप देखोगे वो अभी खाना नहीं बना रहा, वो क्या कर रहा है, चावल को साफ कर रहा है, चावल को धो रहा है।
तो कह रहे कोई भी कार्य थोड़ा सा प्रारंभ हो जाए तो उसको पूर्ण कार्य कि हाँ काम हो गया ऐसा कह देना वर्तमान नैगम्य कहलाता है। जैसे कोई भी महिला क्या कर रही है, किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रही, तो उसने कहा रोटी बना रही हूँ, परंतु हमने देखा वो रोटी तो नहीं बना रही, वो तो क्या कर रही है, चूल्हे में लकड़ी जला रही है, चूल्हे में आग जला रही है। समझ गए? तो कोई भी थोड़ा सा काम देख करके क्या कह देना, उस बात को पूरा कह देना। पूरा काम नहीं हुआ फिर भी पूरा कह देना, ये क्या है, वर्तमान नैगम्य। ठीक है, अब सभी को नैगम्य के बारे में समझ में आ गया होगा। नैगम्य 3 होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत कोई भी घटना भैया हमारी पास्ट में घटी और पास्ट में जो घटना घटी उसको वर्तमान में कथन करना, वर्तमान में कहना, भूत नैगम्य। कोई फ्यूचर में घटना होगी, ऐसा होने वाला है, वर्तमान में ऐसा मान लेना, ये क्या कहलाता है, भविष्य नैगम्य। और वर्तमान नैगम्य कोई काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, परंतु कह देना हम तो ये काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, वर्तमान नैगम्य कहलाता है। नैगम्य के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं संग्रहनय। सूत्र नंबर 68 में कहा संग्रहो द्विधा, संग्रहो द्विधा। तो कहा संग्रहो द्विधा अर्थात संग्रहनय द्विधा अर्थात 2 प्रकार का है। संग्रहनय कितने प्रकार का है, देखो सबको एक एक नय के क्या करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। सभी नय की आपको डेफिनेशन लिखना है। आपकी मान लो परीक्षा होती है 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले, नय कितने होते हैं और नय की परिभाषा क्या और नय का उदाहरण। तो आपको बताना पड़ेगा नैगम, पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि नय 9 होते हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह आदि आदि। फिर उसके बाद आपको द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद, नैगम नय के 3 भेद, संग्रह नय के 2 भेद, ऐसे आपको ये बताने पड़ेंगे। फिर इनकी डेफिनेशन और इनके उदाहरण, तो आप एक लिस्ट बना लें बहुत अच्छे तरीके से और उसमें लिख लें। तो संग्रह नय कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य और विशेष संग्रह नय के कितने भेद, 2 भेद, सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं सूत्र नंबर 69 में। सामान्य संग्रहो अर्थात सामान्य संग्रह यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्पर विरोधिनी। सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्पर विरोधिनी। क्या कह रहे, सामान्य संग्रह यथा अर्थात जैसे सर्वाणि द्रव्याणि सभी द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, सभी जे द्रव्य, परस्पर विरोधिनी, सभी द्रव्यों में क्या है, परस्पर अविरोध है। यहां पर एक अक्षर छूट गया शायद, मां। परस्पर, परस्पर मां विरोधिनी अर्थात परस्पर में जो क्या है, इनमें अविरोध। सामान्य क्या कह रहा है, जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, इनमें परस्पर में अविरोध है अर्थात विरोध नहीं है, ये क्या है, सब एक ही है। ऐसा नहीं कि जीव पुद्गल को परेशान करे, पुद्गल धर्म द्रव्य को परेशान करे, नहीं, सब द्रव्य अपनी अपनी जगह है और इनमें परस्पर में विरोध नहीं है। 4 द्रव्यों में जीव अपना काम कर रहा है, पुद्गल अपना काम कर रहा है, धर्म अपना काम कर रहा है, आकाश अपना काम कर रहा है, अधर्म अपना काम कर रहा है, काल अपना काम कर रहा है, परस्पर में अविरोध है। तो ये क्या हो गया, सामान्य संग्रहणय। अब विशेष संग्रहणय क्या है, विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवा परस्पर मां विरोधिना, परस्परम अविरोधिना। अब क्या कह रहे, विशेष संग्रहणय कहता है सर्वे जीवा, पहले तो 6 द्रव्य में कोई विरोध नहीं है, 6 द्रव्य अविरोधी है। उसके बाद 6 द्रव्य में भी जो जीव द्रव्य है वो कैसा है, परस्पर में उनके विरोध नहीं है। जैसे मैं भी जीव हूँ और आप लोग ऑनलाइन से देखने वाले जीव हैं, तो जीव जीव में विरोध है क्या, नहीं है ना। मेरी आत्मा अलग काम है, आपका अलग काम है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो जीव भी परस्पर में क्या है, अविरोधी है अर्थात एक है, सब, किसी में विरोध तो नहीं है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी आत्मा, आत्मा तो सबकी एक ही है ना। हम क्या कहते हैं, आत्मा एक होती है, तो आत्मा तो एक ही है,
मेरी आत्मा एक, आपकी आत्मा एक, आपकी आत्मा एक। तो विरोध है क्या? कोई नहीं है विरोध। ना मेरी आत्मा आपको कष्ट पहुंचा रही है, ना आपकी आत्मा मुझे कष्ट पहुंचाए। आत्मा मतलब हमारा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य नहीं पहुंचा रहा ना कष्ट, तो ये विशेष हो गया। ऐसे ही जीव के उदाहरण में आप जीव की उदाहरण की जगह पुद्गल का ले लें, धर्म का ले लें, अधर्म का ले लें, आकाश काल। तो इस प्रकार से आपका संग्रह नहीं हुआ कि संग्रह नहीं दो प्रकार का है, सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। सामान्य संग्रह सभी द्रव्य परस्पर में अविरोधी हैं, और यहाँ पर जीव द्रव्य परस्पर में क्या है? अविरोधी, एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। अगला सूत्र है हमारा, हम अब व्यवहार नय की चर्चा करने जा रहे हैं। सूत्र नंबर 71 का पहला, व्यवहारोपि द्वेधा। व्यवहार नय भी कितने प्रकार का कहा गया है? 2 प्रकार का। अभी किसकी चर्चा की थी हमने? अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर हमारे संग्रह नय की। संग्रह नय के 2 भेद थे, अब आगे कह रहे हैं व्यवहार नय के भी 2 भेद हैं। व्यवहार नय के भी क्या हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? एक तो सबसे पहले इसमें कहा सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार, और दूसरा विशेष संग्रह भेद। ठीक है, नाम लिख लें आप, सामान्य संग्रह भेदक और दूसरा विशेष संग्रह भेदक। व्यवहार नय के 2 भेद यहाँ पर किए, सामान्य संग्रह भेदक और विशेष संग्रह भेदक। तो सामान्य संग्रह भेदक को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवा। सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवा, संधि विच्छेद बन जाएगा इसका, जीवा अजीवा, जीव और अजीव। कह रहे हैं सामान्य संग्रह भेद व्यवहार नयो, व्यवहार नय है। सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय है, यथा द्रव्याणि द्रव्याणि जीवा जीवा। द्रव्यों में द्रव्य कैसे हैं? जीव और अजीव। तो क्या कुछ द्रव्य कैसे हैं? जीव हैं, कुछ अजीव है। कुछ कौन सा? जीव द्रव्य। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। जीव द्रव्य जीव हैं और बाकी के द्रव्य अजीव हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी। संग्रह नय में जो कहा था कि भाई द्रव्य आपस में अविरोधी हैं, फिर का जीव आपस में अविरोधी है। ठीक, अब उसी के अंदर व्यवहार नय के 2 भेद किए हैं, सामान्य संग्रह भेदक और विशेष संग्रह भेदक। तो सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय की परिभाषा बता रहे हैं कि सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय क्या है? द्रव्य 2 पार्ट में बटे हैं, जीव और अजीव। क्या बता दिए? द्रव्य जीव भी है और द्रव्य अजीव भी है। विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्तास्य। विशेष संग्रह भेदक व्यवहार नय क्या है? जीवा अर्थात जीव, संसारिणो मुक्तास्य, जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। अब पहले तो इन्होंने द्रव्य बताया कि द्रव्य 2, जीव और अजीव। द्रव्य कितने? 2। द्रव्य के 2 भेद कर दिए आपके, एक तो जीव द्रव्य और दूसरा अजीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में केवल आपका जीव आ गया और अजीव द्रव्य में आपके शेष 5 आ गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो 6 द्रव्य आ गए। और यहाँ पर विशेष संग्रह नय में केवल जीव द्रव्य लिया गया। द्रव्य के पहले 2 पार्ट कर दिए सामान्य संग्रह भेद से, और फिर द्रव्य में भी जीव द्रव्य के क्या कर दिए? जीव द्रव्य के भी 2 पार्ट कर दिए, संसारी और मुक्त। संसारी जीव जो 8 कर्मों से सहित है, संसार में रह रहा है। मुक्त जीव जो कर्मों से मुक्त हो चुका है, 8 कर्मों से मुक्त हो चुका, अर्थात सिद्ध भगवान। तो इस प्रकार से व्यवहार नय के यहाँ पर 2 भेदों की हमने चर्चा की। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे हमारे ऋजु सूत्र नय के 2 भेद, और उसके बाद हमारे आगे 3 नय और बाकी हैं, समभिरूढ़ नय है ना, शब्द नय एवं भूत नय, इनके एक भेद हैं। तो इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, और उसके साथ ही अगली कक्षा में पूरे नय के